हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जो बच्चे कहते हैं कि सर क्लास 12th की अकाउंटेंसी हमसे हो ही नहीं रही है। सर हमारी अकाउंटेंसी तो शुरू से ही बहुत वीक रही है, अब क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो सर किस तरीके से हम अपनी इस सिचुएशन को ठीक करें। सर हम भी चाहते हैं हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, सर हम भी चाहते हैं हम अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा स्कोर करें। तो सर क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है, क्या ट्रिक हो सकती है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी क्लास 12th को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो हर चीज की जो समस्या का समाधान है वो उसकी जड़ों में होता है, और कॉमर्स की जड़ें क्लास 11th की अकाउंटेंसी है। अगर आपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी को कर लिया ठीक, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो क्या सर हमें पूरी अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी क्लास 11th की? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पूरी क्लास 11th की अकाउंटेंसी आती तो वेल एंड गुड बेटा, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब 12th क्लास पढ़े क्लास 11th पढ़े, ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि बिना क्लास 11th करे, उन कॉन्सेप्ट को बिना किए आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो क्या करें सर, कौन सा चैप्टर पढ़ ले कि हमारी जो समस्या है वो खत्म हो जाए, हम फटाफट से अपनी क्लास 12th के लिए कम बैक कर सके। तो इस वीडियो में वही चैप्टर्स के बारे में मैं बताने वाला हूं, और कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हमारी अकाउंटेंसी होती है, उसके अंदर दो एस्पेक्ट समझना, हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, उसको समझना। उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 11th क्लास का एक बेसिक चैप्टर है, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो सारी चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं कि ये चीजें काम कैसे करेंगी। जैसे ही आपको दो एस्पेक्ट समझ में आने लग जाएंगे तो आपको उनको डेबिट या क्रेडिट करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे आप डेबिट क्रेडिट कर लेंगे तो आपको जर्नल एंट्री करनी आ जाएगी। जो जर्नल एंट्री जान होती है बेटा, हमेशा हमेशा अकाउंटिंग जब तक रहेगी तब तक जर्नल एंट्री का नाम रहेगा। जर्नल एंट्री सीखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग पढ़ना है। लेजर जो चैप्टर है आपका वो पढ़ना है। एंड इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेसिक ठीक हो जाता है। ये 4 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के लिए, जो उसकी लाइफ को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद ये तो बेसिक हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं है। एक चैप्टर आपको और करना पड़ेगा, वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ये आपको करना पड़ेगा। 5 चैप्टर आप लेकर चलो जो आपको करने पड़ेंगे। तो सर ये कहां से पढ़ूं? अगर पहले ही बुक से पढ़ना है समझ में आ जाता तो मैं खुद नहीं पढ़ लेता। तो बेटा आपके लिए सारे रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पर है। और यहां पर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके कॉमर्स अड्डा 24/7 इस चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और बेटा यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग 11th क्लास की अकाउंटिंग के 1 शॉट्स हैं, एक वीडियो देखें, पूरा चैप्टर खत्म करें। अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री, लेजर, ये 4 चीजें तो हैं, और धीरे धीरे जो 5वां चैप्टर है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो सारा का सारा समाधान आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो कुछ भी मिस नहीं करना है। और क्लास 12th के लिए जैसे ही आप ये कर लें, अपना बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आप बेटा क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर उसमें आइए। ये रहा क्लास 12th का 1 शॉट। यहाँ पे क्लास 12th का पूरा कोर्स खत्म हो चुका है बेटा। आप यहाँ पर आइए, सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीटेड है, एक वीडियो एक चैप्टर, दैट्स इट। तो अगर आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए तो भाई ये सारी वीडियोस आप देख लीजिए, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको हमारी टीम देगी ही देगी। और यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अपनी पढ़ाई को अच्छा कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप ग्रोइंग।